गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको 10th क्लास का इंग्लिश का सबसे पहले तो सिलेबस बताना क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि अभी तो आपने 9th का पेपर लिखा, तो 9th तो आपका होम एग्ज़ाम रहता है, बट इस साल आपको बोर्ड में क्लियर होना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए और कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये टैक्टिस भी आपको लेसन पढ़ने से पहले जानना जरूरी है। तो वैसे तो आपने 9th क्लास में जो पढ़ा हुआ है पैटर्न वही है, लेकिन चूंकि आपको इस साल बोर्ड देना है तो बोर्ड के हिसाब से आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। और आपका सिलेबस जो है वो पूरे 100 मार्क्स का है। 70 मार्क्स आपके पेपर के होंगे, जो कि एक ही पेपर आपको पता है कि एवरी सब्जेक्ट फॉर 70 मार्क्स। ये जो है आपके जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हैं तो 70 मार्क्स के, 30 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के हैं। बट वो 30 मार्क्स भी आपको बहुत इजीली तो नहीं मिलेंगे, उसके लिए भी आपको उतना ही हार्ड वर्क करना है जितना कि आपको 70 मार्क्स के लिए पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको 70 मार्क्स के जो लेसन है वो बताऊंगी, और उस लेसन से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है बोर्ड में स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि 10th में इंग्लिश में, जो कि बच्चों की इंग्लिश हमारी बहुत वीक रहती है, बट उनको नंबर अच्छा लेना बहुत इजी है। 80% ऐसे उसमें पोर्शन रहते हैं कि जो आपको पेपर से ही दे करके बहुत हेल्पफुल होता है। बस हमको सही नॉलेज नहीं होने से हम डरे होते हैं, हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमको जरूरी है कि हम पहले ये समझें कि हाँ किस तरह से हम क्वेश्चंस को रेडी करें और कैसे उनके आंसर हम उसी क्वेश्चन पेपर में से सेलेक्ट करके और बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों, आपका जो 30 मार्क्स हमने बताया कि वो प्रोजेक्ट का है, तो वो आपको प्रोजेक्ट टाइम पे दिया जाएगा कि कैसे आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करना है। बाकी आपके जो 70 मार्क्स हैं, जो आपका बोर्ड का पेपर होगा वो है। तो सबसे पहले आपका प्रोज का पोर्शन है, उसमें आपके ये 4 लेसन्स हैं, द इंचेंटेड पोल, ए लेटर टू गॉड, द गंगा, सॉक्रेटिस, और ये टोटल 16 मार्क्स के हैं। इसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने के लिए और बहुत ही स्कोरिंग है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में है क्या, आप जैसे 6th 7th 8th से ही स्टार्ट हो जाता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। एक आपके बुक का जो लेसन है वो किसी भी लेसन का एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उसके नीचे 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उस क्वेश्चन के आंसर आपको जो है उसी पैराग्राफ में से सेलेक्ट करके लिखना होगा। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हो जाती है वो ये होती है कि कभी कभी एग्जामिनर जो है वो बहुत सीधा सा क्वेश्चंस दे देते हैं कि राइट द नेम ऑफ द राइटर एंड द लेसन ऑफ दिस पैसेज, कि इस जो पैसेज दिया हुआ है इसके राइटर कौन है और ये किस लेसन से किस पार्ट से लिया गया है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है और बहुत ही स्कोरिंग होता है। तो अगर आप इसकी थोड़ी अच्छी सी तैयारी करें, इसकी एक टैक्टिस है कि 4 ही लेसन है, वो चारों लेसन की सही स्पेलिंग और चारों लेसन के राइटर की सही स्पेलिंग आप उसको पूरी तरह से रट डालिए। और इसी तरह से आपके जो पोइट्री के भी 3 पोइट्रीज हैं, उनकी पोयम की पूरी अच्छी तरह से नाम की स्पेलिंग और उनके पोएट के नाम की स्पेलिंग अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, और जिससे कि आप जो हैं वो कम से कम आप 6 में से आप 5 मार्क्स तो आपके हाथ में है और आप बहुत अच्छे से उसको स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको फर्स्ट बताया कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपके प्रोज में से ये 4 लेसन रहेंगे, किसी भी लेसन से आ सकता है और आपको उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके साथ इसमें 2 और क्वेश्चन रहेंगे आपके लेसन से, वो एक शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वो आप लेसन अगर अच्छी तरह से समझे हैं तो वो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका है पोइट्री का पोर्शन। पोइट्री में आपकी 3 पोइट्रीज हैं, द फाउंटेन, द साल्म ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग, और इसमें से एक क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इसका पैटर्न मैंने आपको बताया कि आप कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे। और नेक्स्ट जो है इसमें एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है
कि आपको 4 लाइन्स, ओनली 4 लाइन्स की पोयम लिखनी है। इससे इजी क्वेश्चन तो मैं सोचती हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकता है। इसकी टैक्टिस यही है कि आप एक कोई भी लॉन्ग पोयम याद कर लीजिए, आप उसकी 12 लाइन्स याद कर लीजिए। द फाउंटेन भी बहुत अच्छी पोयम है और इजी टू लर्न है, आप उसको याद करिए और सही उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहीं पे जो पंक्चुएशन मार्क्स जैसे पोइट्री में लगाने हैं वो लगे होने चाहिए, कहाँ पे कैपिटल लेटर्स यूज करना है वो सही होना चाहिए। और पोइट्री जब आप पोयम लिख रहे हैं तो पोयम का नाम ऊपर इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए और जब आप वो 4 लाइन्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद नीचे आप पोएट का नाम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके और इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए। तो ये एक एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन बनता है और वो जितने मार्क्स के आपका वो क्वेश्चन रहेगा उसमें से बहुत, अगर एग्जामिनर लेस करते हैं, अगर 1 मार्क्स लेस भी करेंगे तो अगर आपके 4 मार्क्स के हैं तो 3 मार्क्स तो आपके सिक्योर हो जाते हैं। तो इस तरह से इस प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छी तरह से आप अपनी सूझबूझ से बहुत अच्छे नंबर अपने आप स्कोर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका सप्लीमेंट्री का पोर्शन है। सप्लीमेंट्री में आपके 2 लेसन है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस एंड सेकेंड लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य एंड दिस पोर्शन इज फॉर 12 मार्क्स। 12 नंबर का ये आपका पोर्शन है और इसमें से शॉर्ट टाइप आंसर और लॉन्ग टाइप आंसर है, दोनों लेसन। आप बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है वो, जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको खुद इतना इंटरेस्ट आने लगेगा कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उनको इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसमें आपके मल्टीपल चॉइस और ट्रू एंड फॉल्स ये क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत इजी हैं। अगर आपने उस लेसन को हिंदी में समझा है, उसकी स्टोरी आपको बिल्कुल हिंदी में क्लियर है, तो आप ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ना उसमें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स होने की चांसेस हैं, उसमें ना कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमारी होंगी कि उसपे हमारे मार्क्स लेस होंगे। हमारे इंग्लिश में मार्क्स लेस किस पे होते हैं? सबसे पहले हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स पे और हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे। तो अगर इस प्रैक्टिस को हम अपने दिमाग में रख करके क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं तो हम अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। तो मैं यही आप लोगों को कहूंगी कि ये जो दोनों स्टोरी है मैं पढ़ाऊंगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो आप हिंदी में ही खूब अच्छे से इनको पढ़िए ताकि कम से कम आप ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर आपका पूरा कमांड हो जाए। इसके बाद आपका आता है ग्रामर का पोर्शन आपका है। तो ग्रामर का पोर्शन आपका 15 मार्क्स का है। इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ये आपने शायद 8th और 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि एक वाक्य के कितने पार्ट्स होते हैं, एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। फिर है सेंटेंस टाइप सेंटेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट अलग है, टाइप अलग है। पार्ट आपको जो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि रीऑर्डरिंग द सेंटेंसेस, तो उसमें आपको ये टॉपिक पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंटेंस हमारा जो है करेक्ट नहीं दिखा रहेगा और उसको हमको करेक्ट करके रीऑर्डर करना रहता है। तो ये हमारा हो जाता है, ये इसी टॉपिक में आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में कि कहाँ पे हमको जो है सब्जेक्ट लिखना है, कहाँ पे हमको वर्ब लिखना है, कहाँ पे हमको जो है एडजेक्टिव लिखना है। इसी के बेस पे ये टॉपिक जो है पढ़ा जाता है। तो ये आपका जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। द सेंटेंसेस टाइप ये आपका अलग टॉपिक है कि सेंटेंस कितने टाइप होते हैं, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ये पहले भी पढ़ाया गया है। वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरीज है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, टेंस, फॉर्म्स एंड यूज, ये भी आपको पढ़ना है। और इसमें जो है टेंस पता ही आपको कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है और उनके कितने पार्ट हैं, उनको कैसे पहचानेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वर्ब थ्रू जो आपका क्वेश्चन आएगा उसको आपको सॉल्व करना है। द पैसिव वॉइस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, वर्ड फॉर्मेशन में हाफ सेंटेंस आपको दिया रहेगा और उसके आगे ब्लैंक है और आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा। पंक्चुएशन आप शायद अभी पहली बार सुन रहे होंगे। पंक्चुएशन है क्या? जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं विराम चिन्ह की
कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर पूर्ण विराम का, वही इंग्लिश में आपके हो जाते हैं पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन में कहाँ पे आपको फुल स्टॉप, कहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, कहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सारे जो हैं आपके पंक्चुएशन कहाँ कहाँ आपको यूज करना है, इसका यूज करके और आपको उस क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स के चांसेस नहीं होते हैं और 2 या 4 नंबर के आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप अच्छे से अच्छा इनको स्कोर कर सकते हैं। स्पेलिंग फीलिंग है तो स्पेलिंग फीलिंग की आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस रहती है, उसी के बेस पे जो है आपको वो 2 वर्ड्स रहेंगे उसमें ब्लैंक रहेंगे और वो स्पेलिंग आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपका है ट्रांसलेशन 4 मार्क्स का हिंदी टू इंग्लिश। तो इसके लिए अगर आपका टेंस पे कमांड है और अगर आपने फर्स्ट जो आपका टॉपिक था अगर आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप, और अगर आपके पास थोड़ा सा वर्ड मीनिंग का कलेक्शन है तो आप अच्छे से जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर है कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, कंट्रोल कंपोजिशन। इसमें क्या है कि कंपोजिशन अभी आप क्या हिंदी में बोलते हैं निबंध या इंग्लिश में आप कहते हैं ऐसे, जस्ट वही आप समझ लीजिए। इसमें आपकी वर्ड लिमिट होती है, ऊपर वर्ड लिमिट दिया होगा 60 और 80 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होगी। अकॉर्डिंग टू दैट ही आपको उसमें लिखना है और उसके बाद जो है वो उसमें हेडिंग्स भी रहती हैं। जैसे जो टॉपिक आपका दिया रहेगा, मान लीजिए आपका कि द फॉर्मर पे आ गया या माई स्कूल टीचर पे आ गया या माई क्लास टीचर पे आ गया, तो वो उनकी हेडिंग्स दी रहेंगी कि हिज पर्सनैलिटी, हिज एजुकेशन, हिज बिहेवियर, लाइक दिस 2, 3 or 4 हेडिंग्स विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। कि कुछ हेडिंग्स आपके क्वेश्चन पेपर में दी होंगी, आपको अपने से नहीं लिखना है, उन हेडिंग के ही अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो हेडिंग रहेगी उसको लिखते हुए, फर्स्ट अगर इंट्रोडक्शन दिया है तो इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में मान लीजिए आपके द क्लास टीचर पे आ गया तो उनका नाम, उनका और जो भी उनका इंट्रोडक्शन है आप उसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए क्वालिफिकेशन दिया है तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, हिज बिहेवियर दिया है तो उनका बिहेवियर क्या है, हिज क्वालिटीज, अगर हिज क्वालिटीज दिया हुआ है तो उनके अंदर और क्या क्वालिटीज है, लाइक दिस ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपका है लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग। तो इसमें दोनों चीजें रहती हैं, लेटर भी दिया रहेगा और एप्लीकेशन भी दिया रहेगा। मैं हमेशा बोर्ड के स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा लेटर को स्किप करिए, आप एप्लीकेशन राइटिंग पे पूरा फोकस करिए। क्यों? क्योंकि लेटर क्या है कि आपको अपने सेंटेंसेस बना करके लिखना होता है और एप्लीकेशन में क्या है, मैक्सिमम वर्ड्स, मैक्सिमम सेंटेंसेस जो है हमारे क्वेश्चन पेपर में दिए होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा जो उसमें जो रीजन रहता है कि हमको किस कारण से एप्लीकेशन लिखनी है, बस वो एक लाइन लिख करके और जो हमको ऊपर बताया जाता है कि कैसे हमको स्टार्ट करना है, कैसे उसका और भी पार्ट हमको कैसे लिखना है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम कुछ अपने क्वेश्चन पेपर से समझ बूझ करके और उस प्रैक्टिस को फॉलो करके हम इसमें लेटर से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर लेते हैं। तो आप अगर आपका बहुत अच्छा कमांड है तो आपके पास ऑप्शन है, आप लेटर भी लिख सकते हैं, और अगर आपके पास बहुत अच्छा कमांड नहीं है, बहुत अच्छा आपका ग्रामर नहीं प्रिपेयर है या आपको लगता है कि मुझसे ट्रांसलेशन में कहीं कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आप जो है एप्लीकेशन को ऑप्ट करिए और अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आपका है लास्ट अनसीन पैसेज, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन होता है। मुझको लगता